हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। मेरा आज का वीडियो मौर्य वंश के तीसरे शासक यानी सम्राट अशोक के बारे में। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। यह विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देव प्रियदर्शी अशोक मौर्य था। सम्राट अशोक का राज्य उत्तर में हिंदू कुश तक्षशिला की श्रेणी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी स्वर्णगिरि पहाड़ के दक्षिण में मैसूर तक तथा पूरब में बंगाल पाटलिपुत्रा से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था, जो आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। इसलिए सम्राट अशोक को विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं में से एक माना जाता है। और सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ ही होता है सम्राटों का सम्राट। यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही दिया गया है। लेकिन चक्रवर्ती अशोक सम्राट जो थे वो बिंदुसार एवं रानी धर्मा के पुत्र थे। और इसी में कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना था कि बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे, लेकिन बिंदुसार के 3 ही पुत्र का नाम दिया गया है। वो थे सुसीम, अशोक और दृश्य। कहा जाता है कि अशोक की जो माँ थी धर्मा, उनको वह स्थान नहीं दिया गया था राजकूट में जो बाकी रानियों को दिया गया था, क्योंकि उनकी माँ क्षत्रिय कुल की नहीं थी, इसलिए। और उसके बाद अशोक के राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके 8 साल बाद कलिंग में विद्रोह हो गया। कलिंग के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक के बड़े भाई सुसीम को भेजा गया, लेकिन सुसीम इस विद्रोह में सफल नहीं हो पाए थे, जिसके बाद से अशोक स्वयं जाके इस विद्रोह को दबाया। कलिंग के युद्ध में जितने सारे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, जितने सारे वहाँ के लोग थे, उन सबको वहाँ पे जिंदा काट दिया गया था। इतना कत्ल करने के बाद से अशोक का जो हृदय था पूरी तरीके से बदल गया था। वह बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगा था, बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। अशोक ने इतने ज़्यादा मासूमों की हत्या कर दी थी, जिसका कलिंग के युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था। उसके बाद उसका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहने लगा था। तभी अशोक ने अपने भतीजे को देखा, जो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता था, बिल्कुल भी दुख उसके पास नहीं था, बिल्कुल शांत रहता था। तो उसने अपने पास बुलाया और पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? तुमको किसी बात की टेंशन भी नहीं है? तो उसने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसके भतीजे ने बोला कि मैंने बौद्ध धर्म को अपनाया है। अगर आप भी बौद्ध धर्म को अपनाओगे, उसकी अष्टांगिक मार्ग को अपनाओगे, तो आप भी ऐसे रहने लगोगे। तभी अशोक ने यह ठान लिया कि अब मुझे भी बौद्ध धर्म को अपनाना है और मैं भी बौद्ध धर्म की शिक्षा को प्राप्त करूंगा। और अपने भतीजे से पूछा कि तुमने कहाँ से यह शिक्षा ग्रहण किया? उसके भतीजा ने अशोक को उपगुप्त के पास भेजा और उन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिसके बाद से अशोक ने कसम खाई कि मैं अब कभी भी अपने हाथ में हथियार नहीं लूंगा। और तभी से अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगा, बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन अपनी प्रजा, अपने राज्य में यह किसी से भी ये नहीं कहता था कि तुमको बौद्ध धर्म ही अपनाना है। बोलता था कि जिसका जो मर्जी वो अपनाए। लेकिन वो प्रचार करने के लिए अपने बेटा बेटी को भी श्रीलंका भेजा था प्रचार करने के लिए, जिसके बाद से अशोक अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए। और इसमें अशोक का बेटा महेंद्र सबसे ज़्यादा सफल रहा बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। श्रीलंका के जो राजा थे वह बौद्ध धर्म को अपना लिए थे और उन्होंने अपना राजमार्ग बना लिया बौद्ध धर्म को। और अशोक से प्रेरित होकर श्रीलंका के राजा स्वयं को देवनामप्रिय की उपाधि दी। और अशोक के शासन काल में ही पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गोमालिपुत्र त्रिश्या ने की। और यही अभिधम्म पिटक की रचना भी किया। और बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक थे वो अन्य देशों में भेजे गए, जिसके साथ
अशोक के अपने पुत्र और पुत्री भी गए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद से साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण में लगा दिया था और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्न साधनें भी अपनाई, जिसके बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई नहीं की और ना ही हथियार को उठाया और लगभग अशोक ने 36 वर्ष तक शासन किया था, जिसके बाद 332 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, कि बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ते हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता।